हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर क्या होता है और ईथर कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए, ईथर। अब ईथर होता क्या है? तो जब ऑक्सीजन के दोनों जो संयोजकताएं होते हैं कोई एल्किल समूह से जुड़ जाता है और तो क्या बनता है? ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ परिभाषा को लिख लीजिए ईथर की। जब ऑक्सीजन के कितने जो है संयोजकताएं हैं? दो हैं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं से कोई एल्कील समूह, केवल कोई क्या है? एल्कील समूह जुड़ता है तो ईथर का निर्माण होता है। कितना आसान है। ईथर कैसे बना? तो क्या कहेंगे? जब ऑक्सीजन के दोनों संयोजकताओं से कोई एल्कील समूह जुड़ता है तो ईथर बनता है। जैसे, अब यहाँ जैसे ध्यान देंगे, जैसे यह आर है, क्या है? यह आर है और यह ओ है और यह क्या है? आर डैश है। तो यह क्या है? ऑक्सीजन के जो है दोनों संयोजकताएं क्या हैं? एक आर, मतलब आर का नाम क्या है? एल्कील समूह है। क्या नाम है? एल्कील समूह से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो यह किसका सूत्र बन जाएगा? ईथर का। ईथर का सूत्र कैसे याद रखेंगे? ईथर के लिए आपको याद रखना है ओ, इधर क्या होगा? आर, और ये क्या कहेंगे? आर डैश। आर का नाम क्या है? तो एल्कील समूह कहा जाता है। तो क्या लिखा गया? जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं से कोई एल्कील समूह जुड़ता है, तो मतलब कोई जो है क्या है? एल्कील समूह जुड़ता है तो ईथर का निर्माण होता है। अब ईथर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे ईथर जो है, ईथर के प्रकार, यहाँ लिख लेंगे ईथर के प्रकार। तो ईथर जो है, ईथर के प्रकार में लिख लेंगे ईथर जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के ईथर होते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, अब यहाँ ईथर जो है लिखेंगे दो प्रकार के होते हैं। ईथर दो प्रकार के होते हैं। तो पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है? तो पहला का नाम याद रखेंगे सरल ईथर। क्या कहेंगे? सरल ईथर। और दूसरा का नाम जो है मिश्रित ईथर। यहाँ लिखेंगे सरल ईथर। तो सरल क्या लिखेंगे? ईथर। और दूसरा क्या लिखेंगे? मिश्रित ईथर। अब हम लोग पढ़ेंगे सरल ईथर क्या होते हैं। तो ईथर समझ में आ रहा होगा। ईथर की परिभाषा भी समझ लिए होंगे। अब ईथर कितने प्रकार के होते हैं? तो ईथर दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है? सरल ईथर है। दूसरा का नाम क्या है? मिश्रित ईथर है। अब हम लोग पढ़ेंगे सरल ईथर क्या होते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको सभी परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। तो सरल ईथर का परिभाषा क्या है? यदि ऑक्सीजन परमाणु जो हैं कि दोनों संयोजकताओं से समान एल्किल समूह जुड़ जाए, क्या होंगे? समान एल्किल समूह जुड़े हों, ऐसे ईथर को क्या कहा जाएगा? सरल ईथर कहा जाता है। यहाँ परिभाषा लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे? यदि ऑक्सीजन परमाणु
यदि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं से समान एल्कील, क्या लिखेंगे, समान एल्कील समान एल्कील समूह जुड़े हों तो ऐसे ईथर को क्या कहेंगे, सरल ईथर कहते हैं। ऐसे ईथर को क्या कहेंगे, सरल ईथर कहते हैं। कितना आसान है, बस ये 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक बार समझते हैं। यदि ऑक्सीजन जो परमाणु की जो दोनों संयोजकताएं होती हैं और दोनों संयोजकताएं क्या हों, समान एल्कील समूह से जुड़े हों तो ऐसे ईथर को क्या कहते हैं, सरल ईथर कहते हैं। अब जैसे समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर CH3, अब यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ बीच में O हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे CH3, तो यहाँ दोनों तरफ क्या है, समान है। CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है। CH3 क्या है, तो एल्कील समूह में आते हैं, क्योंकि एल्कील समूह क्या होते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन जब निकल जाते हैं तो एल्कील समूह बनता है। तो यहाँ CH3 जो है क्या है, एल्कील समूह है और दोनों एल्कील समूह क्या है, समान है। अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं, इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे डाई है। इसको डाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2 है। यहाँ डाई मतलब ये हो गया CH3 जो है 2 है और CH3 का क्या नाम है, तो मेथिल है, तो कहेंगे डाई मेथिल ईथर, क्या लिखेंगे, डाई मेथिल ईथर इसका नाम है। तो समझ में आ रहा, दोनों में यहाँ क्या है, दोनों क्या है, समान है। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ C2 है, H5O है और क्या है, C2 है, H5 है। अब इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर है। क्या नाम है, डाई हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, एथिल है, क्योंकि मेथ एथ दूसरे का नाम क्या होता है, एथ होता है, तो इसलिए इसमें कार्बन जो है, एक हाइड्रोजन क्या है, कम है, मतलब एल्कीन समूह है, तो एल्कील समूह है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल। देखिए यहाँ पर एल्कील, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एथिल हो जाएगा और बीच में ओ लगा, तो इसलिए क्या कहेंगे, ईथर। तो डाई एथिल ईथर इसका नाम है। अब तो सरल ईथर समझ में आ गया होगा कि यदि ऑक्सीजन जो परमाणु हैं दोनों संयोजकताएं क्या हों, समान एल्कील से, मतलब यहाँ समान, दोनों देखेंगे समान एल्कील समूह से क्या हैं, जुड़े हैं, ऐसे ईथर को क्या कहा जाता है, सरल ईथर कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित ईथर। दूसरा हेडिंग क्या रहेगा, मिश्रित ईथर क्या है। तो मिश्रित ईथर का भी परिभाषा को समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको दोनों सब परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब मिश्रित में क्या लिखेंगे कि अब यहाँ जैसे यहाँ पर CH3 दोनों समान हैं, तो उसमें दोनों समान नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों समान नहीं रहेंगे, ऐसे ईथर को क्या कहा जाएगा, मिश्रित ईथर कहा जाता है। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, यदि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं से समान अब नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, भिन्न, क्या रहेगा, भिन्न संयोजकताओं से भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग, भिन्न क्या रहेगा, एल्कील समूह से जुड़े होते हैं, भिन्न एल्कील समूह से जुड़े होते हैं, एल्कील समूह से जुड़े होते हैं ऐसे ईथर को क्या कहते हैं, ऐसे ईथर को मिश्रित ईथर कहते हैं। ऐसे ईथर को मिश्रित ईथर कहते हैं।
बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो यहाँ पे क्या है, यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों जो संयोजकताओं से भिन्न भिन्न एल्किल समूह मतलब अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हों उसको क्या कहते हैं, ऐसे ईथर को मेथिल जो है मिश्रित ईथर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे, जैसे यहाँ पे CH3 है और यहाँ O है और यहाँ C2H5 है। अब यहाँ देखेंगे क्या ये जो एल्किल समूह जुड़ा है इसको एल्किल समूह बोलते हैं। तो क्या ये दोनों समान हैं कि अलग अलग हैं? तो देखेंगे यहाँ CH3 है और यहाँ C2H5 है, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। जब अलग अलग होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मिश्रित ईथर कहा जाता है। अगर दोनों बराबर हों, जैसे CH3 हो तो इसको क्या कहा जाएगा, सरल ईथर कहा जाता है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा मेथिल एथिल ईथर। क्या कहेंगे, मेथिल, इसका नाम होगा मेथिल, क्योंकि मेथिल है यह, मेथिल हो गया। और इसका नाम क्या है, एथिल, तो कहेंगे मेथिल एथिल ईथर, इसका नाम हो गया। कितना आसान इसका नाम हुआ। कैसे बोलेंगे, CH3 का नाम क्या है, मेथिल, और C2H5 का नाम क्या है, एथिल, O का नाम क्या है, ईथर। तो मेथिल एथिल ईथर। अगर यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे C2 है, H5 है और यहाँ पर O है और यहाँ C3 है और H क्या है, 7 है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ C2H5 है, C3H7 है। तो इसका नाम दोनों क्या है, समान है कि असमान है? तो दोनों देखेंगे असमान, मतलब भिन्न भिन्न है। तो ऐसे ईथर को क्या कहा जाता है, मिश्रित ईथर कहा जाता है। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है C2H5 का नाम क्या है, एथिल नाम है। क्या नाम है, एथिल। और C3H7 का नाम क्या है, प्रोपील नाम है। क्या नाम है, प्रोपील इसका नाम है। तो यहाँ लिखेंगे एथिल, इसका नाम लिख लेंगे एथिल प्रोपील, एथिल प्रोपील, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईथर। तो एथिल प्रोपील ईथर इसका नाम हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ दोनों अलग अलग हैं तो मिश्रित ईथर होता है, दोनों अगर समान हैं तो क्या होगा, सरल ईथर होता है। तो ईथर क्या हैं और ईथर कितने प्रकार के होते हैं? तो ईथर 2 प्रकार के, सरल ईथर, मिश्रित ईथर। और दोनों का परिभाषा जो है बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो परिभाषा को और एग्जाम्पल को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में जो है ईथर और ईथर के प्रकार के बारे में अध्ययन किया गया। तो अब कल के वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे डाई एथिल जो है ईथर कैसे बनता है, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा, जो हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।